डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के एक न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको इस न्यू वीडियो में वेलकम करता हूं। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास 9th, ठीक है, और यूनिट नंबर 1 है। उसका एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव आज हमारा टॉपिक है, बट थोड़ा सा ये है कि इसमें साइंटिफिक चीज़ें हैं, वो आपने बड़े अच्छे से देखनी है, जहन में रखनी है। बस कीप इन माइंड कि आपने एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपने मेरे साथ रहना है, तो इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स जी, ये क्लास 9th और क्लास ग्रामर की क्लास 2, ठीक है, यहाँ इस क्लास में मैं आज आपको वेलकम करता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक जो है, जी हाँ, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, टाइप 1। इसके और भी टाइप्स हैं, इंशाल्लाह हम फ्यूचर में वो भी डिस्कस करेंगे, बट आज हम सिर्फ टाइप 1 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और जो हमारे कंपटीशंस के पेपर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें इस सेंटेंसेस से, कंडीशनल सेंटेंसेस से मुताल्लिक बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सब लोगों ने बड़ा एहतियात से इसको सुनना है, ठीक है। ग्रामर क्लास 2, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये हमारा आज का टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 होती क्या है, इसके बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स पुट करता हूँ, ठीक है। सामने देख लें, मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है येलो कलर में, ठीक है। तो फर्स्ट जो एग्जांपल लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे मैं कुछ पहले आपको फ्रेजेस प्रेजेंट करता हूँ। नंबर 1, इफ़ दे अराइव लेट। अब देखें, इफ़ दे अराइव लेट, अगर वो देर से आते हैं तो क्या होगा, ज़रा सोचिए क्या होगा। इफ़ दे अराइव लेट, सोचिए, मैं आता हूँ फिर इसकी तरफ। पॉइंट नंबर 2, इफ़ शी डजंट या डज नॉट हरी। अब देखें, अगर वो जल्दी नहीं करती, जो भी पॉइंट समझ लें, काम जल्दी ख़त्म नहीं करती या जल्दी नहीं करती, तो क्या होगा, ज़रा सोचिए, गौर से सोचिए। फिर मैं आता हूँ इस टॉपिक की तरफ आता हूँ। इफ़ यू लैंड मी सम मनी, अगर आप मुझे कुछ रकम उधार दे देते हैं। इफ़ यू लैंड मी सम, सॉरी हिम, इफ़ यू लैंड हिम सम मनी, अगर आप उसे कुछ रकम उधार दे देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो उधार आपसे रकम लेके तो क्या करेगा। ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4, इफ़ ही लीव्स द हाउस, अगर वो घर से जल्दी चला जाता है, ठीक है, घर से चला जाता है तो क्या होगा। पॉइंट नंबर 5, इफ़ यू लीव वर्क अर्लियर, अगर आप अपना काम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे ये सारे के सारे सावधान, मैंने ये नहीं कहा कि ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए, मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। इफ़ दे अराइव लेट, इफ़ ही डजंट हरी, इफ़ यू लैंड हिम सम मनी, इफ़ ही लीव्स द हाउस, इफ़ यू लीव वर्क अर्लियर। तो कुछ ये सिंपल से सेंटेंसेस हैं। तो अब इसमें देखें, एक तो चीज़ सेम जो आ रही है वो डियर स्टूडेंट ये कि इफ़ क्लॉज है। इफ़ देख रहे हैं, ये इफ़ सारे सेंटेंसेस में है। उसके बाद हम अगर देखें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है सारा सारा, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई कि एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। ये दो चीज़ें अगर आपस में मिली हुई हों तो क्या होगा, ये कुछ कंडीशन है, एक शर्त है, इफ़ कंडीशन है। तो अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। इफ़ दे अराइव लेट, जी, दे विल मिस द बस, अगर वो लेट आते हैं तो दे विल मिस द बस, तो उनकी बस छूट जाएगी। तो ये पहला सेंटेंस मुकम्मल हो गया। इफ़ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस, ठीक है, ये सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, इफ़ शी डजंट हरी शी विल बी लेट, ठीक है,
तो अगर वो जल्दी नहीं करती तो वो लेट हो जाएगी। नंबर 3, इफ़ यू lend him some money he will get his books। तो वो क्या करेगा, he will get his books, तो वो अपनी किताबें खरीदेगा, हासिल करेगा। नंबर 4, if he leaves the house he will reach the school in time। अगर वो घर से जल्दी निकलता है तो स्कूल जल्दी पहुंच जाएगा। नंबर 5, if you leave work earlier shall we meet up। तो शायद हम मिलें। तो ये स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंसेस थे मैंने आपके सामने रखे। पहला मैंने बता चुका हूँ कि इफ़ और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा जो है कॉमा के बाद वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस है। तो कुछ इस तरह की अगर कंडीशन बन रही हो कि इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस हो, ठीक है, ये इफ़ हो गया, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कोई टाइप बन रही हो तो हम इसको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो है इसकी एग्जांपल्स अच्छे से समझ आ गई होंगी, ये अपने एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 जो है, ठीक है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, कीप इन माइंड। ठीक है, हम इसकी जी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी आपने जो देखा है उसके मुताबिक हम इसको कंडीशंस ऑफ दिस टाइप टेल अस दैट समथिंग विल हैपन इफ ए सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। ठीक है, इसमें अगर एक बात, एक चीज़, एक शर्त पूरी होती है तो दूसरी बात होगी। द कंडीशंस में आर मे नॉट फुलफिल्ड। शायद ये भी हो सकता है कि अगर एक बात हुई है तो दूसरी बात पूरी हो या ना हो, ये अलग बात है, लेकिन एक बात होने से, ठीक है, इफ़ दे अराइव लेट, जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ी है, ठीक है, दे विल मिस द बस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही एग्जांपल आपके सामने दोबारा कोट करता हूँ और आपको इसकी डेफिनेशन के मुताबिक समझाता हूँ। इफ़ दे अराइव लेट, ये तो हो गई कि कुछ एक कंडीशन है यहाँ पे मौजूद है, अगर वो लेट आते हैं, दे विल मिस द बस, तो वो क्या कर देंगे, बस उनकी छूट जाएगी। आखिर में कहा है कि द कंडीशन मे आर मे नॉट फुलफिल। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर वो लेट आएँ तो बस मिस कर दें। मे बी जिस दिन वो लेट आएँ उस दिन बस भी तो लेट आ सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक कंडीशन के पूरे होने से दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट टाइप है इसकी, कंडीशन सेंटेंस की टाइप 1 है। ठीक है, तो ये आपने इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अब हम डियर स्टूडेंट्स इसकी कुछ जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ठीक है, उनकी कुछ हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 1 पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इफ़ और सिंपल प्रेजेंट टेंस, इफ़ कंडीशन और उसके साथ इफ़ के साथ सिंपल आ जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाए तो कॉमा पुट करना है और कॉमा के बाद फ्यूचर सिंपल टेंस बन जाता है। कौन सा बन जाता है, फ्यूचर सिंपल टेंस। इफ़ सिंपल प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। चलें, इफ़ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस, ये इसकी एग्जांपल है जो मैं आपको शुरू से देता आ रहा हूँ। तो ये इस तरह हो गया, इफ़ दे अराइव लेट सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, हम इसको इसके साथ मिला लेते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस दे विल मिस द बस, तो ये इसको हम फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी स्ट्रक्चर नंबर 1 हो गई। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 की तरफ। ठीक है, कंडीशन सेंटेंसेस समझ आ गई ना, और ये स्ट्रक्चर नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, समटाइम इस तरह हो जाए कि फ्यूचर सिंपल टेंस स्टार्ट में लगा दें, हम सेंटेंस जो भी बनाए हैं, इफ़ क्लाज नहीं लगानी हमने, दे विल मिस द बस, फ्यूचर सिंपल टेंस हम स्टार्ट में पुट कर देते हैं, और जो इफ़ क्लाज है वो बाद में, इफ़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इसको हम बाद में लगा देते हैं, पुट कर देते हैं। तो आपने गौर किया, जो पिछली स्ट्रक्चर टाइप थी उसमें कॉमा था, यहाँ पे कॉमा नहीं है। जी हाँ, बस फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है कि अगर फ्यूचर
क्लास फ्यूचर सिंपल टेंस वाला फ्रेज जो है वो पहले आ रहा हो और इफ़ क्लास बाद में आ रही हो तो इसमें कॉमा हम पुट नहीं करते, बस डायरेक्टली हम उस सेंटेंस को फिल करते हैं। दे विल मिस द बस इफ़ दे अराइव लेट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कॉमा यूज़ नहीं करना, कोई ब्रेक नहीं आते इसमें। तो ये हमारे दो स्ट्रक्चर्स थे। अब डियर स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एक कंपैरिजन मवाजना करके आपके सामने पेश करता हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, कि दोनों को अगर हम देखें, स्ट्रक्चर 1, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, स्ट्रक्चर 1 जो थी उसमें हमने कहा था इफ़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये हमारे पास क्या है, कॉमा है, तो उसके बाद कॉमा लाजमी है और उसके बाद फ्यूचर सिंपल टेंस आता है। मिसाल के तौर पर इफ़ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस, तो कॉमा पुट किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर 2 की तरफ। ये अब आपको इंशाल्लाह ये 100%, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 थी, ठीक है, इसमें आपने देखा, और अब स्ट्रक्चर नंबर 2 में देखें। स्ट्रक्चर नंबर 2 जो है उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस पहले आ रहा है। ऊपर वाली स्ट्रक्चर 1 में आपने देखा इफ़ क्लास पहले आ रही है, स्ट्रक्चर नंबर 2 में फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो फर्स्ट आ रहा है, तो जो इफ़ क्लास है वो बाद में हमने पुट किया, तो इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर नंबर 2 है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। दे विल मिस द बस इफ़ दे अराइव लेट। ठीक है, तो अब इन दोनों को आप एग्जाम्पल के साथ इसको आपने देख लिया कि किस तरह हमने इसका कंपैरिजन किया है। ठीक है, स्ट्रक्चर 1 को स्ट्रक्चर 2 के साथ जाके ज्वाइन किया है, सिर्फ डिफरेंस एक कॉमा पुट करने का है। अगर फ्यूचर क्लास पहले आ रही है तो फिर हम कॉमा पुट नहीं करेंगे, और अगर इफ़ क्लास फर्स्ट है तो कॉमा लाजमी पुट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्लास 9th की जो टेक्स्ट बुक है उसमें मैं आपको क्वेश्चन बी पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन बी, और वहाँ ये बात की गई है कंपेयर द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ब्स। हमारे पास वर्ब्स हैं हरी, गिव, इनवाइट, सेल, इन्फॉर्म, गो, विन, हेल्प, अलाउ, प्ले। ये हमारे पास सेंटेंसेस वर्ब्स हैं। तो इनको देखते हुए अभी आपके सामने मैं कुछ अराउंड अबाउट 10 सेंटेंसेज हैं उनको पुट करूँगा, तो आपने उसमें देखना है कि किस तरह हम इनको यूज़ करेंगे। कीप इन माइंड, अभी आपने जो कंपैरिजन किया है स्ट्रक्चर्स का वही आपने माइंड में रखना है। नंबर 1, इफ़ आई सी इस्लाम आई डैश हिम टू डिनर टुमारो। अब इन्हीं में से चूज़ करना है, लेकिन बात वही है, इफ़ क्लास फर्स्ट आई है, फर्स्ट इफ़ क्लास है, तो फिर देखिए कॉमा भी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद फ्यूचर आनी है, फ्यूचर क्लास है। तो ये हमारे पास है एक सेंटेंस जिसमें इफ़ क्लास फर्स्ट फ्यूचर बाद में, तो इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। बट पहले हम जो है सारे सेंटेंसेस देख लेते हैं। इफ़ आई डैश आउट आई टर्न ऑफ द टीवी, फिर इसमें इफ़ क्लास फर्स्ट है। नंबर 3, इफ़ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। नंबर 4, if the farmer dash all his kiwi fruit in the market he will be very pleased। देखें if क्लास फर्स्ट, तो कॉमा यहाँ पे पहले पुट किया गया है। अब देखें नंबर 5, I'll dash you with your homework if I can। अब देखें फ्यूचर यहाँ पे फर्स्ट आया है, ठीक है, और इफ़ क्लास लास्ट में है, तो कोई कॉमा आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। नंबर 6, ये भी फ्यूचर क्लास पहले आ रही है। इफ़ आइल डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। अब आ गया नंबर 7, विल यू डैश दिस बास्केट टू द आंटी सूफिया इफ़ यू सी हर। नंबर 8, इफ़ वी डैश, अब देखें इफ़ क्लास पहले ही, तो कॉमा भी आपके सामने आ गया, वी शैल कैच द बस। उसके बाद नंबर 9, विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट। ठीक है, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मिस्टेक है, कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि विल यू जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो स्टार्ट में है, तो कॉमा यहाँ पे पुट नहीं करेंगे।
इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल डैश द कंपटीशन। तो ये कुछ स्टूडेंट्स एग्जांपल्स थी। ठीक है, अब मैं जल्दी से, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है, तो बस मैं आप इसको जल्दी से इसका कुछ सोल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आई सी इस्लाम आई विल इनवाइट। ठीक है, इफ़ आई गो आउट, बिल्कुल ठीक। इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल, इफ़ द फार्मर sells all his kiwi fruit in the market, he will be very pleased. I'll help you with your homework if I can. I'll allow you ride my bike if you like. Will you give this basket to the Auntie Sophia if you... Next, if we hurry, we shall catch the bus. Will you inform me if you are going to be late? Last one, if he works hard, he will win the competition. तो डियर स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट बुक में से एक थोड़ा सा सोल्यूशन था। ठीक है, मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दिया। आई होप आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो अच्छे से समझ भी आ गया होगा, और अब आप ये अपने जिन फ्रेंड्स को भी ये इशू है इसके समझने में, उसके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।